हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ाया था। आज उसी से रिलेटेड एक नंबर करेंगे, ठीक है। अब सीए मॉड्यूल का पेज निकालो 6.61 इलस्ट्रेशन 5। इसमें हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ मेहता कंसाइनर है, सुंदरम कंसाइनी है, और लास्ट में बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और सुंदरम का अकाउंट बनाओ। तो फिलहाल मैं आपको खाली कंसाइनमेंट अकाउंट बताऊंगा। कंसाइनी का अकाउंट यानी कि सुंदरम का अकाउंट इजी है, वो तुम खुद बनाओगे, डाउट होने से मेरे को बोलोगे। ये है आपका कंसाइनमेंट टू सुंदरम अकाउंट। ऊपर में लिख देना इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता। मेहता कौन है? कंसाइनर। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये तो पक्का आएगा। कितना गुड सेंट हुआ है? 1000 केस सेंट हुआ है और एक का कॉस्ट है 1000 रुपया। तो 1000 इंटू 1000 10 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद खर्चा दिया है कंसाइनर का, तो यहां पर आएगा टू कैश या टू बैंक। ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देना। अब खर्चा क्या क्या दिया है? कैरेज दिया है, देखो 10,000 रुपया। फ्रेट दिया है 30,000 रुपया और लोडिंग का दिया है 10,000। ये तीनों को ऐड करना तो आएगा 50,000। ये खर्चा हो गया कंसाइनर का। फिर हमको खर्चा दिया है कंसाइनी का। खर्चा दिया है कंसाइनी का, तो टू सुंदरम लिख देना। एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्ज दिया है 8,500, स्टोरेज का दिया है 17,000 और सेलिंग एक्सपेंस दिया है 6,000। इन तीनों को ऐड करने से आएगा 31,500। खर्चा किसी का भी हो, कंसाइनर का हो चाहे कंसाइनी का, वो डेबिट साइड में आएगा। कंसाइनर का है तो टू बैंक लिख के आएगा और कंसाइनी का है तो कंसाइनी का नाम लिख के आएगा, टू सुंदरम अकाउंट। फिर हमको सेल दिया हुआ है। सेल कितना केस हुआ है? 70। क्या रेट से? 1400 पर केस। सेल क्रेडिट साइड में आता है बाय कंसाइनी के नाम से, तो बाय सुंदरम के नाम से आया। 700 केस बिक्री हुआ है 1400 के हिसाब से, तो ये आएगा 9,80,000। 700 इंटू 1400, 700 इंटू 1400, 9,80,000। फिर हमको बोलता है कि इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। 50 केस ट्रांजिट में लॉस हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालते हुए पहले कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितना केस लॉस हुआ है? 50। एक का दाम कितना है? 1000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 50 इंटू 1000 50,000, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का खर्चा कितना दिया हमको? 50,000। ये 50,000 1000 के लिए है ना, 1000 केस के लिए है, तो 50,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर केस का निकलेगा।
पर केस का 50 रुपया आएगा और 50 केस एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो 50 इंटू 50 ये आएगा 2500। ये हुआ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। बस इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ऐड नहीं होगा। क्यों? ये लॉस ट्रांजिट में हुआ है। ठीक है, करेक्ट। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल जाएगा 52,500। ठीक है ना, समझ में आया? फिर क्वेश्चन में बोला है 100 केस ट्रांजिट में है। 100 केस ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में है मतलब रास्ते में है, कंसाइनर के हाथ से निकल गया है, कंसाइनी के हाथ में पहुंचा नहीं है। इन ट्रांजिट, ऑन द वे। तो ये भी एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक ही है। ये भी एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, क्या लिखकर? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, या लिखते हैं बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, या लिखते हैं बाय अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। कुछ भी लिखो। मैं लिखा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब इसका दो पार्ट करना पड़ेगा। एक इन हैंड मतलब जो कंसाइनी के गोडाउन में है, और एक इन ट्रांजिट मतलब जो रास्ते में है, ऑन द वे। तो पहले इन ट्रांजिट निकालते हैं। इसका वैल्यू 1,05,000 निकालेंगे। कैसे? देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट। सबसे पहले कॉस्ट लोगे। कितना कॉस्ट है? एक का 1000, और ट्रांजिट में कितना है? 100। तो 1000 इंटू 100 1,00,000। फिर इसमें ऐड करोगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का खर्चा कितना है? 50,000। ये 50,000 कितना के लिए? 1000 के लिए है। तो 50,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 के लिए निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है 100 के लिए, तो 100 इंटू किए तो 5,000 निकलेगा। इसमें भी कंसाइनी का खर्चा ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गुड्स तो भी ट्रांजिट में है, कंसाइनी के पास तो पहुंचे ही नहीं है। तो कंसाइनी का खर्चा ना इन 1000, ना इन 100 के लिए हुआ है, ना इस 50 के लिए हुआ है। ये दोनों ट्रांजिट हैं। ये लॉस है ट्रांजिट का, ये स्टॉक है ट्रांजिट का। ये दोनों रास्ते में है। इन पर तो कंसाइनी का खर्चा हुआ ही नहीं है, इसलिए कंसाइनी का खर्चा ऐड नहीं होगा। खाली कंसाइनर का आएगा 5,000 रुपया, तो 1,05,000 निकलेगा इन ट्रांजिट का वैल्यू। अब निकालेंगे इन हैंड। वैल्यू ऑफ स्टॉक, या इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड। इसमें अच्छा, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, कंसाइनी के पास कितना यूनिट्स या कितना केस हैंड में है। देखो क्वेश्चन देखो, कंसाइनी के पास 1000 केस भेजा था, उसमें से 700 केस बिक्री हो गया, 50 केस लॉस हो गया, 100 केस ट्रांजिट में है। तो 1000 से अगर ये तीनों माइनस करोगे तो 150 बचेगा। मतलब 150 केस कंसाइनी के पास गोडाउन में है, उसका वैल्यू निकालना है। पहले कॉस्ट लेंगे।
एक का कॉस्ट 1000 रुपया है तो 150 का हो गया 1.5 लाख। फिर इसमें ऐड होगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का कितना खर्चा है? 50,000। ये 50,000 कितना के लिए है? 1000 के लिए है, तो 1000 से डिवाइड किए, एक का निकला, उसमें 150 इंटू किए, 150 का निकल जाएगा 7,500। फिर इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ऐड होगा। क्यों एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इसमें क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये तो कंसाइनी के गोडाउन में है, तो इस पर तो कंसाइनी का खर्चा हुआ है, तो ये इसमें कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा। कंसाइनी का खर्चा कौन सा लोगे? क्लियरिंग चार्ज लोगे। स्टोरेज लेते हैं? नहीं। सेलिंग एक्सपेंस लेते हैं? नहीं। स्टॉक वैल्यूएशन में खाली क्लियरिंग चार्ज लेंगे। ये क्लियरिंग चार्ज कितना के लिए है? ये जो 8,500 है कितना के लिए है? 850 के लिए है, 1000 के लिए नहीं है, ये 850 के लिए है। क्यों? क्योंकि 1000 में से तो 50 तो रास्ते में लॉस हो गया, तो बचा 950, और 100 तो ट्रांजिट में है, अभी तो रास्ते में ही है, तो 100 और माइनस करो तो बचेगा 850। तो ये 850 से डिवाइड होगा, क्योंकि कंसाइनी का खर्चा 850 केस पे हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये 850 से डिवाइड होगा, फिर उसमें इंटू होगा 150, तो 1500 आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 1,59,000 आएगा। इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये निकलेगा। फिर कमीशन है इस क्वेश्चन में, कितना? 10%। कमीशन किस में निकालते हैं? सेल्स पे। सेल्स कितना है? 9,80,000। 9,80,000, इसका निकालोगे 10% तो 98,000 आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड को ऐड करोगे तो आएगा 12,96,500। सेम अमाउंट को यहां लिखोगे, यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे, ये बैलेंस आएगा 1,17,000, और ये है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर BF लिख सकते हो, B.F बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ठीक है बच्चे लोगों। अब कंसाइनिंग अकाउंट खुद बना लोगे, इजी है, डाउट होने से बोलना। अब 1-2 नंबर होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो, ये होमवर्क अलग बुक से है, तो क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूं। लिखो बच्चे लोगों, ABC Limited consigns on 1st November 92 1,000 tins of ground nut oil, मूंगफली का तेल, ground nut oil from Bhavnagar to a party Mr. X in Bombay। ठीक है,
each tin cost 30 rupees, rupees 30. Each tin cost rupees 30 at the rate of 3 per kg. At the rate of 3 per kg. मतलब एक टिन में 10 kg है. Full stop. ABC Limited pay 5,000 by way of freight and other expenses. Full stop. During transit, 25 tins were accidentally destroyed. Full stop. Mr. X take delivery on 15/11/92, 15.11.92 and accepts a bills of exchange for 20,000 drawn by ABC Limited at 3 months. Full stop. On 31st 12/92, 31st December 92, Mr. X sold 800 tins at 50 per tin and reports to ABC Limited a theft of 35 tins. ठीक है, मतलब लॉस काम हुआ, ये लॉस भी एबनॉर्मल लॉस है और ये ट्रांजिट में हुआ है. ठीक है, सॉरी ये गोडाउन में हुआ है. देखो पहला एक लॉस दिया था 25 यूनिट्स, वो ट्रांजिट में हुआ था. तो इस क्वेश्चन में दोनों लॉस है, ट्रांजिट में भी है, गोडाउन में भी है. मिस्टर एक्स पेड 600 as clearing charges and 1,000 as godown rent and 2,000 by fire insurance and 2,000 towards fire insurance. By मतलब towards fire insurance. Full stop. Mr. X is entitled to a commission of 5% plus 1% for DAL creditor risk. Full stop. Show consignment account and consignee account in the books of ABC Limited, assuming that X pays the dues by bank draft. ठीक है, इसका आंसर लिखो. इसका प्रॉफिट आएगा 6108 एबनॉर्मल लॉस जो ट्रांजिट में होगा उसका वैल्यू आएगा 875. एबनॉर्मल लॉस जो ट्रांजिट में हुआ है उसका वैल्यू आएगा 875. एबनॉर्मल लॉस जो गोडाउन में हुआ थेफ्ट के कारण उसका वैल्यू आएगा 1247. और जो स्टॉक कंसाइनी के पास बचा हुआ है उसका वैल्यू आएगा 4986. ठीक है, 4986. और फाइनली एक्स यानी कि कंसाइनर को 14,000 देगा और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये नंबर करना, कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना. हैव अ नाइस डे.